देखो हम लोग जो इलस्ट्रेशंस 2 था इन द बुक्स ऑफ रमन, जितना भी जर्नल हुआ था मैंने एक जगह पे लिख लिए, ठीक है। तो इसलिए जर्नल का कैसे ये फॉर्मेट होता है ये हम लोग समझ चुके थे पहले एक वीडियो में। तभी मैं बोल देता हूँ, ऊपर में लिखना होगा किसका बुक है, इन द बुक्स ऑफ रमन, ठीक है। क्योंकि तुम रमन के अकाउंटेंट के हिसाब से तुम ये रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ऊपर में लिखना होगा कि किसका बुक्स तुम मेंटेन कर रहे हो। तो जर्नल और डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज़। ये लेजर फोलियो क्या है? लेजर जो बुक है उसके साथ इंटरलिंक करने के लिए जर्नल को जो पेज नंबर के थ्रू जो इंटरलिंक किया जाता है वही लेजर फोलियो, और लेजर में रहेगा जर्नल फोलियो, ठीक है। तो ये सब जर्नल था जो हम लोग कल बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक समझ के किए थे। तो पहले जो आया था वो क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू संजीव अकाउंट, ऐसा तो बहुत कुछ था। तो ये तो जर्नल अभी हम लोग को समझना नहीं है ना, तो हम लोग को अभी क्या करना है? लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए कितना अकाउंट ओपन करना होगा वो भी हम लोग समझ चुके थे। और याद रखना, जो भी चीज़ हम लोग करेंगे ना वो एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे, कभी भी रैंडमली नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? टाइम ज़्यादा लग जाएगा और कंट्रोल भी नहीं रहेगा। इसलिए जो भी कुछ करेंगे वो एकदम सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो हम लोग पहले ये डिटरमाइन करेंगे कि जो जर्नल हम लोग किए हैं उस जर्नल में टोटल डिफरेंट अकाउंट कितना है वो पहले डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद कितना लेजर अकाउंट ओपन करना है वो हम लोग समझ पाएंगे और लेजर अकाउंट ड्रॉ भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग को डिटरमाइन करना है कि अलग अलग अकाउंट कितना है जर्नल में। तो एक पेंसिल ले लेंगे। देखो ये परचेज 1, इनपुट सीजीएसटी 2, इनपुट एसजीएसटी 3, संजीव 4। अब परचेस इस जगह पे भी है तो इसका तो एक अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो ही चुका है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी ये भी है। बैंक एक नया ओपन करना है तो 4 के 5, 4 के बाद 5। उसके बाद परचेज है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, बैंक ये सब है। परचेज है, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, डिस्काउंट नहीं है तो 5 के बाद 6, बैंक भी है, ठीक है। और तरुण 7, ठीक है। तो टोटल 7, और उसके बाद भवन 8, सेल नहीं था इसलिए 9, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 10, 11, ठीक है। बैंक हो गया था, सेल ये भी हो गया, डिस्काउंट 12 ये हो गया, बैंक 13। तो टोटल हम लोग को कितना लेजर अकाउंट ओपन करना है? 13, ठीक है। अभी इससे ये समझ में आ चुका है तो हम लोग अब क्या करेंगे? 13 लेजर अकाउंट ओपन कर लेंगे, पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने क्या किया? ड्रॉ भी कर लिया। अब इसको भी जो ड्रॉ हम लोग करेंगे वो भी एक सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, ठीक है। पहले ऊपर वाला वो पहला जो वीडियो है ना लेजर्स के ऊपर, वो देख लेना, उस जगह पे क्लियरली मेंशन है, या तो फिर जो सिस्टम फॉलो करना है सब कुछ उस जगह पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो तुम ड्रॉ करोगे वो भी एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करके ही करना होगा, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऊपर में लिखना है जो अलग अलग अकाउंट है, बैंक का अकाउंट, अच्छा ये सब बाद में देखेंगे। उसके बाद ये जो है, ये जो लेजर अकाउंट है, ये लेजर अकाउंट फॉर्मेट में कौन सा रहता है? देखो ये एक पार्ट है अमाउंट, इतना दूर एक पार्ट है जो डेबिट साइड है, और इसके बाद वाला जो पार्ट है ये पूरा क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, इस जगह पे क्या आएगा? जेव, जो लेजर में क्या रहता है? जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़। और इस क्रेडिट साइड में क्या रहेगा? सेम, कॉपी पेस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट रुपीज़। इसी तरीका से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नेक्स्ट पेज में बाद बाकी 6 है इस जगह पे। तो टोटल हम लोग 13 लेजर्स अकाउंट ओपन कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो जो जहाँ पे 1, 2, 3, 4 है ये नाम एक एक लेजर अकाउंट के ऊपर में लिख देंगे। और याद रखना, जिस अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होता है उस लेजर अकाउंट को थोड़ा बड़ा रखना। जैसे मान लो सेल, जैसे मान लो परचेज, जैसे मान लो बैंक, कैश, ये अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसका अकाउंट थोड़ा बड़ा रखना। और
बर रखना, बाद बाकी जैसे ट्रांजेक्शन होगा ये कॉमन सेंस थोड़ा अप्लाई करना, ठीक है। तो इस जगह पे 1 2 3 4 ऐसे करके जितने भी अलग अलग अकाउंट है सब मैंने इस जगह पे लिख लिया। जैसे ऊपर में बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, संजीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तरुण अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, सब है इस जगह पे, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब तुम लोग क्या करोगे, लिखने के बाद ये जो 1 2 3 4 ये जितना तुम लिखे हो ये सबको इरेज कर देना, ठीक है। और इसीलिए हम लोग ये इसको पेंसिल से मार्किंग किए थे। और एक चीज़ याद रखना, एक पेज में जो ऊपर में जो लेजर अकाउंट रहेगा ना सबसे टॉप में, उसका ही पूरा लिख लेना है। उसके बाद इसके नीचे जो भी लेजर अकाउंट रहेगा सिर्फ डेबिट और क्रेडिट लिखना और लेजर अकाउंट का नाम लिखना, मगर ये डेट पर्टिकुलर से ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में तुम सब कुछ लिख चुके हो, ठीक है। अब जब नेक्स्ट पेज में तुम जाओगे उस जगह पे फिर से लिख लेना है। जैसे इस जगह पे मैंने आया, इसके ऊपर मैंने फिर से लिख लिया डेबिट साइड में ये और बाद बाकी जितना अकाउंट है सबका डेबिट क्रेडिट और सिर्फ लेजर अकाउंट का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। देखो क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट, तीनों डेबिट साइड में और क्रेडिट में सिर्फ एक है, तो ये बहुत ही ईजी है। हम लोग क्या करेंगे, सब अकाउंट में, परचेज अकाउंट में 2 संजीव इनपुट, CGST में 2 संजीव इनपुट, SGST में 2 संजीव बोल के तीनों में ये अमाउंट लिख देंगे और संजीव में ये तीनों ही लिख देंगे। ये तो बहुत ही ईजी है। चलो कर लेते हैं, एक दिखा देते हैं तुम लोगों को। तो परचेस अकाउंट इस जगह पे कोई डेट नहीं है, तो टू संजीव अकाउंट कितना अमाउंट, देखो ये जो परचेज है इसके साथ संजीव का रिलेशंस कितना अमाउंट का है, 36,000 का। इसलिए परचेज अकाउंट में जो टू संजीव बोल के आएगा कितना अमाउंट आएगा, 36,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट, इसमें 3240 टू संजीव बोल के लिखेंगे। टू संजीव इस जगह पे लिखेंगे 3240 और इस जगह पे लिखेंगे टू संजीव 3240, ठीक है। और जो संजीव अकाउंट है उस जगह पे बाई बोल के, देखो संजीव अकाउंट में पूरा बाई परचेज, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST बोल के पूरा अमाउंट आ जाएगा। बाई परचेज अकाउंट 36,000, बाई इनपुट CGST अकाउंट 3240, बाई इनपुट SGST अकाउंट 3240। बस, तभी ये जो पहला जर्नल था, ये पहला जर्नल का लेजर पोस्टिंग हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। ये भी इजी है, जैसे इस जगह पर संजीव आया था उस जगह पर बैंक आएगा, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ और उसके बाद दिखा दूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये बैंक बोल के, टू बैंक बोल के कहाँ ये आएगा, परचेज अकाउंट में इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो ये तीनों अकाउंट में टू बैंक बोल के आएगा। और बैंक अकाउंट में बाई परचेज, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST, ठीक है। तब पहले बैंक अकाउंट को देख लेते हैं। देखो बैंक अकाउंट में बाई परचेज, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST, ठीक है। यही अमाउंट, ये 54, यही अमाउंट आया, देखो तीनों ही, ठीक है। और परचेज में टू बैंक 54,000, क्योंकि बैंक के साथ ये जो परचेज का रिलेशन है ये 54,000 का, इसलिए 54,000। और नीचे में एकदम देखो इनपुट CGST में टू बैंक बोल के 4860 और इनपुट SGST में टू बैंक बोल के 4860, अमाउंट देखो 4860, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, परचेज
अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी टू बैंक, ये भी बहुत ही ईजी है, सेम वे में हो जाएगा ये भी, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ो, ये तो तुम लोग कर लोगे, ठीक ना। अच्छा अब ये देखो, ये वाला परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी टू डिस्काउंट रिसिप्ट टू बैंक टू तरुण। दैट मीन्स ये ट्रांजेक्शन वही ट्रांजेक्शन है जहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ही इन्वॉल्व है। यही मैंने दिखाया था लास्ट वाला वीडियो में सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसी का ही हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे जो है परचेस के सिचुएशंस में, ठीक है। कोई बात नहीं, सेम कंसेप्ट को अप्लाई करके ये भी कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये जितना भी तुम्हें जर्नल मिला सब जगह पे या तो फिर डेबिट में एक है या तो फिर क्रेडिट में एक है, तो उसका लेजर पोस्टिंग बहुत ही ईजी हो जाता है कंपेयर टू दिस। तो ये करने के लिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट चाहिए, वो कंसेप्ट को फॉलो करके तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। जब हम लोग ऐसे कोई सिचुएशंस को डील करने जाएंगे ना, एकदम ठंडा दिमाग रख के पहले बैंक को उठा लेना कि ये जो बैंक है, बैंक का जो अमाउंट है, जैसे बोल रहा हूँ उसी हिसाब से बाद में जाके तुम लोग करना, उस हिसाब से अभी समझना, ठीक है। तो जो बैंक है उसका अमाउंट कितना, दैट इज 52119, ये उसका अमाउंट है। तुम्हें अब सोचना है ये जो 52119 है, इस अमाउंट के अंदर में कौन सा अमाउंट और कौन सा अकाउंट का इंक्लूडेड है, ये पहले तुम्हें डिटरमाइन करना है। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि जो ये इनपुट सी जी एस टी और एस जी एस टी, इसका हाफ कैश पेमेंट हुआ है, बाद बाकी पार्टी ड्यू है, तो इसलिए पार्टी नेम आया। तो 52119 में जितना जीएसटी का अमाउंट है उसका हाफ इसके अंदर में इंक्लूडेड है, ठीक है। और बाद बाकी जो भी पार्ट है वो किस कारण के लिए है, परचेस के कारण के लिए। दैट इज बैंक पेमेंट हुआ, रमन पेमेंट किया। ये जो पेमेंट किया 52119, इसके अंदर में हाफ वो पेमेंट किया टैक्स के कारण से, और हाफ पेमेंट किया परचेस किया था इस कारण के लिए, ठीक है। इतना देर तक जो भी हम लोग एग्जाम्पल उठाए थे उस जगह पे मैंने क्या किया था, सिर्फ इनपुट आई जी एस टी, इस जगह पे दोनों है सी जी एस टी एस जी एस टी, इसलिए कोई बात नहीं। अगर कंसेप्ट ठीक जगह पे है तो ये सब सिचुएशंस कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करेगा तुम्हारे लिए। तो पहले ये 5211 में जो टैक्स अमाउंट है उसको पहले डिटरमाइन कर लो कि वो कितना अमाउंट है, उसको डिटरमाइन करके इससे माइनस कर दो, माइनस करके जितना होगा वही होगा परचेस का अमाउंट। तो बैंक में एक तो जीएसटी आएगा, दैट इज सी जी एस टी एस जी एस टी, और एक आएगा परचेस, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट लेके ये 52119 है, ठीक है। चलो कर लेते, चलो तभी भी एक बार वर्किंग दिखा देते हैं। जो टोटल जीएसटी का अमाउंट है वो पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। 8019 इंटू 2 16038, ठीक है, 16038। तो इसमें हाफ पेमेंट किया 8019 पेड, और 8019 ड्यू जो पार्टी नेम के साथ ऐड होके आएगा। अब ये जो पेमेंट हुआ, अब ये पेमेंट में भी तो दो पार्ट है ना, एक है सी जी एस टी और एक है एस जी एस टी। ऐसा तो नहीं कि, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, ये तो कभी हो नहीं सकता है ना कि मैं पहले 8019 दैट इज इनपुट सी जी एस टी वाला पेमेंट करूंगा तो ममता बनर्जी बताएगी तो मुझे क्यों नहीं, ये वाला क्यों, मुझे दो। तो इसीलिए दोनों अकाउंट का जो भी पेमेंट होगा दोनों अकाउंट में वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 8019 पेमेंट हुआ, इसलिए हाफ सी जी एस टी और हाफ एस जी एस टी में वो जाएगा। तो देखो कितना आता है, 8019 डिवाइडेड बाई 2, एक आ रहा है 409, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ये 409 और इस जगह पे 4010, तो दोनों ऐड करके कितना हुआ, ये 8019, ठीक है, समझ में आया ना। और ये वाला ड्यू पार्ट है। तो अब देखो ये जो पेमेंट हुआ है कितना हुआ है, 52119, ठीक है, लिख दो इस जगह पे
52,119। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में जीएसटी है, और जीएसटी में मैं एनालिसिस करके तुम लोगों को पूरा इन डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। CGST 4009 और SGST 4010, और एक है परचेस के कारण से। अब परचेस के कारण से कितना होगा, जैसे जीएसटी इस जगह पे कितना था 48019, तो इससे ये माइनस कर दो, बैलेंस जो आएगा वो परचेस के लिए होगा। देखते कितना आता है 52119 माइनस 8019 आ रहा है 44100। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में परचेज बोल के 44100, इनपुट एसजीएसटी बोल के 4011, इनपुट सीजीएसटी 4009। बस इतना इजी। इसका एनालिसिस हो गया कि ये 4211 के अंदर में कौन सा अकाउंट का कितना कितना अमाउंट है, वही बैंक अकाउंट में एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो बैंक नीचे है ना, इसलिए कौन सा आएगा, परचेज, ये वाला तीनों ही आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में बाई परचेज बाई इनपुट सीजीएसटी बाई इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, देखो बाई परचेज अमाउंट कितना जो डिटरमाइंड हुआ 44100 बाई इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाई इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इसमें कितना आएगा जो हम लोग कैलकुलेट किए 4009 4010 4009 4010। ठीक है, तो एक लेजर पोस्टिंग हो गया। अच्छा, तब इसका हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तरुण को करेंगे। ठीक है, तो तरुण अकाउंट में भी ये परचेस, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी तीनों का ही अमाउंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसके अंदर में जो 8019 जो एक ही सेम अमाउंट ही होगा, यही वाला अमाउंट होगा 4009 और 4010, वो अमाउंट है। और बैलेंस अमाउंट कौन सा अकाउंट के लिए है, परचेस अकाउंट के लिए है। एक काम करते हैं, तरुण अकाउंट में भी एंट्री कर देते हैं। देखो इतना ईजी है सब, बाय परचेस। अब एक काम करते हैं, टोटल अमाउंट कितना है, देखो ये 53019 ना, 53019 माइनस इसमें जो हाफ अमाउंट ऑफ टैक्स है उसको माइनस कर देंगे 8019 को माइनस कर देंगे, तो रहेगा कितना 45,000। तो परचेस के लिए कितना 45,000। उसके बाद इनपुट CGST 4009 बाई इनपुट SGST 4010। अकाउंट लिख देना है सबके। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये हो गया, पहले इसीलिए बैंक को उठा लेना, उसमें जितना भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सॉल्व हो जाएगा, तो बाद बाकी इजीली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी ये डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो 900 है, ये किसके साथ रिलेशंस में, गवर्नमेंट थोड़ी ना डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट रिसीव जो रिलेशन है वो किसके साथ है, परचेस के साथ है। इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाई परचेस बोल के 900 हम लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे, ये बाई परचेस अकाउंट बोल के 900 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो हम क्रेडिट में जो तीनों अकाउंट है उसका लेजर पोस्टिंग हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो परचेज, इनपुट, सीजीएसटी, इस अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे ना, अब हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम इस जगह पे देखेंगे, जो जो लेजर पोस्टिंग है उस जगह पे देखेंगे परचेस कितना कितना कहाँ पे है और कौन सा अकाउंट में, तो उसी अकाउंट को लेके परचेस अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। देखो ये हुआ था परचेस रिलेटेड, ये हुआ था परचेस रिलेटेड, और ये हुआ था परचेस रिलेटेड। तो परचेस अकाउंट में टू बैंक बोल के इतना अमाउंट, ठीक है, करते हैं टू बैंक बोल के ये अमाउंट 44100। उसके बाद ये कर दो टू तरुण बोल के ये अमाउंट 45000, और
टू डिस्काउंट रिसीव बोल के ये अमाउंट 900। बस हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ सबको सिस्टेमेटिक वे में मूव करता है। अगर तुम ये अब सोचने जाओगे कि कहाँ पे कितना फिगर होगा तो बहुत टाइम लग जाता। इसलिए पहले जो बैंक तरुण ये सब है, पहले तो बैंक को सॉल्व ही करना है कि बैंक अमाउंट के अंदर में कौन सा अकाउंट का फिगर इंक्लूडेड है। अगर ये एक साइड को तुम सॉल्व कर लोगे ना, ये वाला पार्ट को, तो ऑटोमेटिकली ये लेजर अकाउंट को देख के तुम इसका लेजर पोस्टिंग इजीली कर सकते हो। फिर से इसको लेके सोचना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इनपुट सीजीएसटी। अब एक काम करो, देखो इनपुट कहाँ पे हुआ है, ये देखो। एक हुआ है बैंक अकाउंट में, ठीक है, और एक कहाँ पे हुआ है, ये तरुण अकाउंट में, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा छोटा हो चुका है, तो इनपुट सीजीएसटी इस जगह पे एक आएगा टू बैंक टू तरुण, ठीक है। अमाउंट कितना होगा सीजीएसटी ना, तो 4009। देखो इस जगह पर भी 4009 और इस जगह पर भी 4009, 4009, 4009, और इस जगह पे आएगा वही टू बैंक और टू तरुण। तो इस जगह पे कितना आएगा, देखो बैंक अकाउंट में कितना आया था 4010 और तरुण अकाउंट में 4010, तो 4010 4010, ठीक है। तो हम लोगों का ये पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड जर्नल का लेजर पोस्टिंग है वो हम लोग इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ हम लोगों का, बहुत इजीली हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है भुवन अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सेल अकाउंट में बाई भुवन आउटपुट सीजीएसटी में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लेना, जो कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो जो मेन चीज़ है ये तो लेजर पोस्टिंग हम लोग को आ चुका है, अब ये भी करना है, वो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस भी करना है, तो ये तुम लोग कर लेना। उसके बाद देखो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ये भी इजी है, चलो एक कर लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि इसका तो अकाउंट हम लोग ओपन किए, तो एक एटलीस्ट लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं उस अकाउंट में। देखो तब बैंक अकाउंट में क्या होगा, टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी बोल के ये सब आ जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट में। और ये जो सेल अकाउंट आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, इसमें बाई बैंक बाई बैंक बाई बैंक बोल के यही जिसके साथ जितना अमाउंट का रिलेशन है वो अमाउंट देखो उस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो करके मैं दिखाता हूँ। देखो बैंक अकाउंट में मैंने टू सेल अकाउंट बोल के 45,000, टू आउटपुट सीजीएसटी 4050, टू आउटपुट एसजीएसटी 4050, ये तीनों का एंट्री बैंक अकाउंट में मैंने कर दिया। अब सेल आउटपुट सीजीएसटी इसमें बाई बैंक बोल के एंट्री कर देना है, ठीक है। तो देखो सेल अकाउंट में बाई बैंक बोल के 45,000 मैंने लिख दिया, और सेम वे में आउटपुट सीजीएसटी में बाई बैंक बोल के 4050, आउटपुट एसजीएसटी में बाई बैंक बोल के 4050। तो ये जो जर्नल था इसका लेजर पोस्टिंग पूरा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो पहले वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बैंक के अंदर में कितना कौन सा अकाउंट का अमाउंट है वो डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ये करके मैं दिखाता हूँ। तो देखो ये बैंक अमाउंट कितना था 4104,076, वर्किंग दिखा देता हूँ। तो उसमें जीएसटी है, दैट इज़ आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 7938 ये जीएसटी अमाउंट जितना है दोनों मिला के जितना होता है, अगर उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो बाद बाकी जो अमाउंट मिला रमन को वो कौन सा अकाउंट में सेल जो उसका पैसा है, तो उसमें कितना मिला 88,200। तो बैंक अकाउंट में ये जो अमाउंट है इसके अंदर ये तीनों एलिमेंट है ए बी और सी, तो सब आ जाएगा टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, बस यही तो है। अगर ये कर लोगे तो उल्टा तो आराम से कर ही सकते हो। तो देखो बैंक अकाउंट में टू सेल बोल के 88,200,
टू आउटपुट CGST 7938, टू आउटपुट SGST 7938, ये तो तीनों आना चाहिए था जो हम लोग इस जगह पे हम लोग कैलकुलेशंस किए थे। ABC तीनों एलिमेंट आना चाहिए था बैंक अकाउंट में, तो वही तीनों आया इस जगह पे। सेल, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये तीनों अमाउंट। ठीक है, तो इसका करस्पॉन्डिंग भी लेजर पोस्टिंग होगा, तो देख लेते हैं वो भी। तो देखो सेल अकाउंट में बाय बैंक 88200। अच्छा एक काम करते हैं, पहले जो दोनों है ना, एक तो हम लोग बैंक का किया तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट अलाउड का भी कर देते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड किसके रिलेशंस में? सेल के रिलेशंस में। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में टू सेल बोल के आएगा कितना अमाउंट, जितना रिलेशन है 1800 का। तो देखो ये डिस्काउंट अलाउड इस अकाउंट में टू सेल बोल के 1800। तो हम लोगों का ये जो दोनों अकाउंट था डेबिट का, इसमें लेजर पोस्टिंग हो चुका है। अब इसका करना है, तो सेल अकाउंट में बाय बैंक बाय डिस्काउंट अलाउड बोल के अमाउंट आएगा। इस जगह पे मत देखना है, हम लोग जो पोस्टिंग किए ना बाय बैंक बोल के कितना लिखेंगे, जो इस जगह पे हम लिखे थे 88,200, ये इस जगह पे लिख देंगे और ये सब देख के इस जगह पे लिख देंगे। एक बैंक का साइड अगर कर लोगे ना, तो बाद बाकी करने के लिए जो दूसरा साइड रहेगा डेबिट और क्रेडिट का, वो तुम जिस बैंक साइड जिस जगह पे रहेगा वो देख के आराम से कर सकते हो। अच्छा उसके बाद क्या है, जो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST है, उस जगह पे बाय बैंक 7938, क्योंकि पूरा पैसा तो मिल ही चुका है। तो बाय बैंक बोल के 7938, बाय बैंक बोल के 7938, क्योंकि ये क्रेडिट में इसलिए बाय बोल के आएगा, और ये किसके साथ रिलेशंस में? बैंक के साथ रिलेशंस में, इसलिए ये जो लेजर अकाउंट है इसमें बाय बैंक बोल के आ जाएगा। हो गया, ठीक है। और ये देखो यही हम लोग समझ चुके थे पहला वाला वीडियो में। सेम चीज़ को मैंने उठा कर समझाया था कि इसको कैसे लेजर पोस्टिंग करना है, जहाँ पे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों ही रहेगा। ठीक है, इसको करने के बाद मैं दिखा देता हूँ। देखो यही मैंने समझाया था इस एग्जाम्पल को लेके। इस जगह जोरावर था, मैंने राम लिख दिया, इसको काम करते हैं जोरावर बना देते हैं। ठीक है, अमाउंट देखो 104238, इस जगह पे भी 104238, यही एग्जाम्पल है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इस जगह पे आउटपुट IGST कर दिया, एक ही बार में लिख दिया क्योंकि कम लिखना है मुझे, इसलिए दोनों लिखने के जगह पे एक मैंने लिख दिया। अब इसका तो पूरा लास्ट वाला वीडियो देख लेना, क्या क्या मैंने किया था, वो देखने से पूरा ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो लेजर अकाउंट है, ये कैश राम दैट इज़ जोरावर, डिस्काउंट अलाउड सेल अकाउंट, इन आउटपुट IGST, इस जगह पे सिर्फ दो अकाउंट आ जाएगा, एक होगा आउटपुट CGST, एक है आउटपुट SGST। इसी तरीके से इसका लेजर पोस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि मैं कर नहीं रहा हूँ, इसके कारण यही है क्योंकि बैंक अकाउंट छोटा हो गया, बहुत हेजी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये वीडियो देख लेना, उस जगह से पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा एंट्री होना चाहिए था। उसके बाद तुम लोग ये सम्स को अच्छी तरीके से एक बार कर लेना। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो इलस्ट्रेशंस 2 था, ये इलस्ट्रेशंस 2 का लेजर पोस्टिंग हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक है, ऑल्दो ये इनकम्प्लीट है मगर समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग का काम क्या होगा, लेजर्स को क्लोज करना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस का नियम सीख लेंगे, तो हम लोग का टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे आज। ठीक है, तो लेजर को कैसे क्लोज करना है वो अब हम लोग सीखेंगे।